साथ लेकर आया। आप देख रहे हैं बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, अलग अलग जगह से लोगों को आशीष मिल रही है, जो लोग विश्वास कर रहे हैं। आज हमें विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी इस समय तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुन रहे हैं, जो तेरे कलाम के मुख्य और प्यासे हैं पवित्र आत्मा, उनकी जिंदगियों में तू काम कर आज इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय एक नई ब्लेसिंग इनके लिए खोल दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इसी समय देखता हूं कोई महक है और इसी समय कोई जतिन है जो जॉब के लिए बड़ी संघर्ष कर रहे हैं और बहुत परेशान है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको फास्टिंग प्रेयर करने की जरूरत है। परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। अब अलाबा शब अलाबा एक बबली परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे बेटा देने के लिए जा रहा हूँ। वैसे समय देख रहा हूँ कमलजीत साइप्रस में, इसी समय इटली में, कोई कहीं से भी आप यूरोप से मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। जो बच्चों की टेंशन है आपको इसी समय परमेश्वर हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में ब्लेसिंग उतरेगी। मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से कोई बहन मुझे देख रही है, इस समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन फीजी से मुझे देख रही है और उसको मुंह में कुछ प्रॉब्लम है, इसी समय परमेश्वर आज़ाद करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी विश्वास के साथ बैठे हैं पवित्र आत्मा, आज इनके लिए जीवन में भविष्यवाणियाँ हो और मेरे प्रभु इनके जीवन में पूरी हो वो भविष्यवाणियाँ। और पवित्र आत्मा जी विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि सच में आज तेरा कलाम इनकी ज़िंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह का नाम है, आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा? तो अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने, 2 बार बोलो, परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम करना शुरू कर दिया है। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम करना शुरू कर दिया है। जब तक परमेश्वर काम नहीं करता, जब तक आप उसको इन्विटेशन नहीं देते। अगर मरियम ने इन्विटेशन दिया उसको कि गलील के काना में एक शादी में आपने आना है, और उसी समय यीशु मसीह उस शादी में इन्वाइट था, लेकिन वो लेट गया, जानबूझ कर गया। आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब कि जब तक आप निमंत्रण नहीं देते अपनी आत्मा में यीशु मसीह को, तब तक वो नहीं आएगा। लोग बोलते हैं कि तो धर्म बदलते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि यीशु मसीह ज़बरदस्ती का परमेश्वर नहीं है और वो ज़बरदस्ती नहीं करता किसी के साथ। वो उन लोगों के साथ तैयार है, लेकिन जो लोग इनविटेशन दे रहे हैं, अपनी आत्मा में इनविटेशन दे रहे हैं, जो कह रहा है कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना होगा। तो आपको विश्वास करना है। जब लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर सफल नहीं होते तो उस समय वो बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो, कोई कंफ्यूज हो गया हो और वो गलत रास्ते पर चला गया हो। जब आदमी कंफ्यूज हो जाता है तो वो एक गलत रास्ते को पकड़ लेता है। लेकिन इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कभी कभी जब हम ऐसे हमारे हालात बिगड़ जाते हैं तो हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा हो, कोई नशे में, कोई बुरी लाइफ में, कोई बैकस्लाइड हो गया हो, प्रभु को छोड़ दिया हो और कई बार, लेकिन फिर भी आपके काम सुधर न रहे हो और आप सुसाइड की ओर जा रहे हो, आप इसी समय आप परेशान हो। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं आपके हालात को सुधारना चाहता हूँ। मैं आज उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज का वचन जो लोग सुन रहे हैं, आज उनके हालात सुधरने लगेंगे, आपके बच्चे सही रास्ते पर चलने लगेंगे, आपकी फैमिली का हर मेंबर सही रास्ते पर चलने लगेगा। कि आपको विश्वास है कि परमेश्वर आज आपको सही रास्ते पर चलाएगा और आपको ब्लेसिंग देगा। अगर आपको विश्वास है तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना आशीष को देगा। क्योंकि भजन संहिता 107 के 20 में देखो क्या लिखा है इंग्लिश में, साम और 107 में हम देखते हैं कि 107 के 20 में क्या लिखा, वह अपने वचन के द्वारा, इंग्लिश में लिखा ही सेंट हिज वर्ड एंड हील्ड देम। मतलब कि ये वर्ड जो है, कह रहा है कि परमेश्वर का वचन जो है, कह रहा है यही, कह रहा है कि हमें हीलिंग देता है। आप समझ रहे हैं छोटी सी इंग्लिश, कह रहा है ही सेंट हिज वर्ड एंड हील्ड देम। मतलब कि परमेश्वर का वचन ही हमें, कह रहा है कि चंगाई देता है, हमें शांति देता है, हमें ब्लेसिंग देता है। लेकिन एक और बात लिखा, कह रहा है कि यहाँ पर लिखा जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उनको बाहर निकालता है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। कह रहा है कि अगर आप गड्ढे में पड़े हैं तो मैं कह रहा हूँ हो सकता है आप दुख के गड्ढे में हो, कर्जे के गड्ढे में हो, बीमारी के गड्ढे में हो, आपको शांति ना मिल रही हो, आपको नींद ना आ रही हो, आपके माँ बाप आपके खिलाफ हो, आपके परिवार के लोग आपके खिलाफ हो गए, आपका दुश्मन आपको मारने पर हो, कोर्ट केस चल रहा हो, या फिर कोई भी बच्चे उनके खिलाफ हो गए हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो इस समय और आप टेंशन में हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार के बीमारी के, कर्जे के किसी भी गड्ढे में पड़े हैं तो परमेश्वर आज रात आपको बाहर निकालना चाहता है। याद रखना, बाहर जब तक नहीं आते, जब तक कोई चिल्लाता नहीं है, तो उसको चिल्लाना पड़ता है कि परमेश्वर मुझे बचा, मम्मी मुझे बचा, डैडी मुझे बचा। या कोई पानी में डूब जाता है तो वो बच्चे उसी समय चिल्ला
रहे होते हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहता है। कई तरह के लोग हैं, 2 तरह के लोग हैं। एक बार स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे थे और उसी समय रास्ते में वो क्या करते हैं, देखते हैं कि उसी समय एक आदमी चिल्ला रहा होता है, रो बोल रहा था कि बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो। तो उसी समय वो बच्चे हाथ पकड़ सकते थे, 8वीं क्लास के बच्चे थे, उस आदमी को बाहर निकाल सकते थे। उन्होंने एक बार हाथ पकड़ा और उसके बाद उसको छोड़ दिया। उसको क्यों छोड़ दिया उनको मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया। तो उसी समय वो वहाँ चीख रहे थे, वो कह रहे छुट्टी होगी छुट्टी होगी छुट्टी होगी, स्कूल की छुट्टी होगी। तो क्योंकि वो उनके स्कूल का प्रिंसिपल था, तो उन्होंने उसका हाथ छोड़ दिया। पहले बचा रहे थे फिर छोड़ दिया। हो सकता है कि आज आपके माँ बाप रिश्तेदार परिवार आपका हाथ पकड़ रहे हो, लेकिन जब आप दुख में हो तो उन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया हो। लेकिन यीशु मसीह बोलता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं धोखा दूंगा। हालेलुया। तो वो प्रेजेंस अगर आप उसकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको खड्डे में से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर की प्रेजेंस में जो चलते हैं वो कभी भी करे कि हारते नहीं है, कभी भी वो बेकार नहीं होते, लाचार नहीं होते। आज का हमारा टॉपिक है कि यहोवा कामयाबी किसको दिलाएगा, कामयाबी किसको मिलेगी। हो सकता है आप में से कोई ऐसा जन बैठा हो जो आज बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन सकता हो, लेकिन उसके पास पैसा ना हो सकता है आपके पास टैलेंट हो, हुनर हो, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। चर्च मैं कह रहा हूँ कि आपके पास सब कुछ है, इंजीनियर किया आपने, इंजीनियरिंग की है, लेकिन आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई जॉब नहीं है। परमेश्वर का आत्मा ये प्लेटफॉर्म लेकर आया आपके पास। ये भविष्यवाणी जो है, ये हमारी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है। हम आपको दिशा दिखाते हैं कि ये नाम वाले व्यक्ति ये काम करो और इसमें पैसा डालो, इस चीज में जाओ, आप यहाँ जाओ। परमेश्वर सुनने वालों को आशीष देता है। भविष्यता बनाए बाइबल के अंदर कह रहा है कि इसलिए कि ताकि लोगों को दिशा दिखाएं। तो आप इस बात के लिए आप समझना है, अगर आप गलत चाल चल रहे हैं, अगर आप गलत रास्ता पकड़ लिया आपने निराशा के कारण से, परमेश्वर आज फिर से आपको लौटा लेकर आना चाहता है। परमेश्वर फिर से आपकी ओर खड़ा होकर आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन क्या आप मुड़ना चाहते हैं परमेश्वर की ओर? आपको मुड़ना है, यू टर्न मारना। देखो लाइफ में एक बार कह रहा है यू टर्न मारना जरूरी है। कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में अगर यू टर्न नहीं बजा तो कह रहा है कि बजाना पड़ता है, कई बार यू टर्न मारना पड़ता है। कई बार हमारी गाड़ी जा रही होती है और उसी समय वो स्पीड पकड़ रही होती है, लेकिन हम सीधा जा रहे होते हैं और हमारा साथ वाला कह रहा होता है कि दोस्त कह रहा होता है कि नहीं नहीं ये गाड़ी आप गलत लेकर जा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा है, लेकिन हम मानते नहीं हैं, जिद्दी हो जाते हैं कई बार। लेकिन उसके बाद फिर हम जब देखते हैं कि वाकई ये आगे तो रास्ता बंद है, पुल बन रहा है, तो हमें यू टर्न मारना पड़ता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए परमेश्वर कई बार ऐसी बीमारियां आने देता है, कई बार ऐसे कर्जे आने देता है, कई बार ऐसी समस्या आने देता है, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको जाने देता है कि ताकि आप यू टर्न मारें और अपने ठंडे दिमाग से सोचें कि मैं अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ। हालेलुया। तो इस समय आपको सोचना है। यहाँ पर लिखा कह रहा है कि यहोवा उनके साथ चलेगा। कह रहा है कि जो एग्रीमेंट करेगा परमेश्वर के साथ उसको सफल करेगा, जो एग्रीमेंट करेगा। तो इसका मतलब कि इस समय आपको एक एग्रीमेंट करना है, एक डील करना है परमेश्वर के साथ। ये 3 पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं। जो विश्वास की चाल चलेगा वो कामयाबी के रास्ते को देखेगा। कह रहा है जो सही रास्ते पर चलेगा, कह रहा है वो वॉक ऑन द राइट पथ, मतलब कि राइट पथ आपको लेना है। कह रहा है कि इस समय कह रहा है इंस्ट्रक्शन का, द फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय गॉड, मतलब कि जो खुदा की दी हुई निर्देशों का पालन करेगा। इसका मतलब कि जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं वो लोग कभी भी असफल रास्ते पर नहीं जाते, सफलता को देखते हैं। तो इसलिए हमारी लाइफ में कई बार यू टर्न आते हैं और हम डर जाते हैं कई बार कि मेरे जीवन में परीक्षाएं क्यों आई। हम यशाया में पढ़ते हैं 30 के 21 में, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे हम पास्टर सपना के साथ। दाहिनी और बाईं और मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ देखो यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा है कि जब तुम कहीं दाहिनी बाईं ओर चलोगे। इजराइली जब जंगल में जा रहे थे तो उस समय में उन्हें सूझ नहीं रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि वहां से निकल आए थे वो। उन्हें वहां पर 2 टाइम की रोटी मिलती थी, चाहे सूखी पुकी मिलती थी, लेकिन वो खा के अपना पानी के साथ गुजारा करते थे। लेकिन जब वो मूसा के साथ चल पड़े तो उन्हें 3 दिन के लिए खाना पानी परमेश्वर ने नहीं दिया, तो उन्हें अकाल की जैसा लगा। तो उसी समय वो चिल्लाने लगे, तो वो कोई लेफ्ट मुड़ने लगा, कोई बाएं मुड़ने लगा, कोई गलत बोलने लगा। आज हो सकता है आप चर्च आ रहे हो, आपकी परिस्थितियां ऐसी हो कि आपकी जिंदगी में कोई जॉब ना हो, कोई कर्जा हो, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उस समय में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था। कह रहा है कि जो विश्वास की चाल चलेगा, कि मूसा जो परमेश्वर के बारे में कह रहा है वो सही कह रहा है, जो कह रहा है मुझे सही रास्ते पर लेकर चलेगा, मतलब मैं सही रास्ते पर चलने का फैसला लेगा, डिसीजन एग्रीमेंट करेगा परमेश्वर के साथ, और यीशु की आज्ञाओं का पालन करेगा, मतलब इंस्ट्रक्शन का पालन करेगा। इंस्ट्रक्शन का पालन कह रहा है जब आपके पास पैसा होता है तब नहीं,
कह रहा इंस्ट्रक्शन का पालन कब तब किया जाता है, कह रहा जब आप मुसीबतों में होते हैं तब परमेश्वर आपको देखता है। कह रहा कि जब आप अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो उस समय इंस्ट्रक्शन मानने की परमेश्वर नहीं देखता, उस दिन देखता है कह रहा कि जब आपके ऊपर घटी हो कोई समस्या हो। लेकिन अगर आज जितने भी घटी में है, प्रॉब्लम में, मैं उन लोगों को देखता हूं कि वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, 2020 से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, अगर 7 साल आपके लिए कुछ नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों के लिए हुआ है, जिनके लिए नहीं हुआ, आज रात से होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। लेकिन वो बोल रहा है, कह रहा है कि बस, कह रहा है कि तुम्हारे पीछे ये वचन आएगा जब भी तुम मुड़ने लगोगे। इसका मतलब अगर आज हो सकता है आपको नहीं लग रहा, तो आपको कहना है कि परमेश्वर तेरा वचन बोलता है कि तू मार्ग यही है और इसी पर चलो। आपने इजराइलियों को बताया, परमेश्वर मैं फैक्ट्री खोलना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूं, मैं अपने बच्चे के लिए कौन से कॉलेज को चुनूं परमेश्वर, कि तू मुझे बता कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है। इस वचन को पढ़ने के बाद आप ऐसे प्रेयर करो और उसके बाद देखो आपकी लाइफ में एक आपके कानों में आवाज आएगी, इस कान में लेफ्ट में आपकी आवाज आएगी कि डोंट वेरी, कह रहा है कि तू ये रास्ता पकड़, ये रास्ता सही है। और राइट में आपके गवाहियों का शोर आएगा यीशु मसीह का नाम। मैंने फिर बताया आपको, इस वचन से आप प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं कि इस वचन को अपनी डायरी में, अपनी हृदय की पट्टियों में लिख लो। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मैं परमेश्वर का ये वचन पढ़ने के बाद फिर काम स्टार्ट करता हूं। मैं बोलता हूं परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे बता। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मुझे घर से निकाल दिया गया तो उस समय मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू ऐसे कर, तो राइट साइड में जा, जो सड़क करनाल की ओर जाती है, हरियाणा की ओर जाती है। तो उसी समय मैं उधर गया और उधर जाकर मेरे गांव में इंतजाम हो गया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर कह रहा है कि परमेश्वर के जब हम आवाज़ को सुनते हैं और वहाँ से गवाहियों के शोर आने लगे, मेरी तरक्की के शोर आने लगे। मैं कह रहा हूँ कि आज पूरी दुनिया के अंदर पवित्र आत्मा गवाह है इस बात का, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप लोग गवाह हैं कि जिसके लिए बोल दिया वो हो गया, जिसके लिए प्रार्थना कर दी वो चंगा हो गया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा कहता है कि दाहिनी बाईनी और मुड़ने लगो। मेरे जीवन में परिस्थितियां आई लेकिन मैं दाएं बाएं मुड़ने लगा, डगमगाने लगा, इजरायली डगमगाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसको राइट प्लेस पर लेकर गया, राइट स्थान पर लेकर गया। बादल के थ्रू आकर बात किया। कैसे भी परमेश्वर आपसे बात करेगा, कैसे भी मनुष्य के द्वारा बात करेगा, कैसे भी आपको किसी भी तरह के जीव जंतु की तरह कैसे भी आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपकी ओर आपका फेवर करेगा साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। वो इजरायली सोचने लगे थे, डरने लगे थे, परेशान होने लगे थे कि अब हमारा क्या होगा, हम कौन से रास्ते पर चलें। उसी समय उनके कानों में आवाज आई कि नहीं, मार्ग यही है, यही मूसा तुम्हारे लिए चुना हुआ है, इसी के पीछे चलो। हालेलुया। तो उसी समय जब उन्होंने फैसला ले लिया कि यही हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल फादर बन के रहेगा मूसा। और उसी समय आप नहीं जानते, आप अगर बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं तो वो मुस्लिम लोग आज भी मूसा की बातों को मानते हैं। इसका मतलब कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर एक बात थी। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने बचाएगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि चाहे आप किसी भी धर्म में हो, हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी सरदार हो, किसी भी धर्म में हो, परमेश्वर ने उन लोगों को पहले से चुन लिया है जिनके अंदर कह रहा है कि परमेश्वर के कह रहा है कि पवित्र आत्मा के बातों पर जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं लोगों का, जो घमंड से दूर रहना चाहते हैं, पाप की दुनिया से दूर रहना चाहते हैं, परमेश्वर उनको कामयाबी का रास्ता दिखाने वाला। अगर आप बिजनेसमैन हैं, स्टडी में, बीमारी की हालत में, अगर आप चिल्ला रहे हैं आज रात मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ, तो मैं कह रहा हूं कि एक हाथ आएगा और आपको पकड़ेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, और आपको उठाएगा और आपके कानों में आवाज डालकर जाएगा कि मैं तुझे इस साल के अंदर मार्ग दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी बिल्डिंग का मार्ग बनेगा, आपकी पढ़ाई का मार्ग बनेगा, आपकी नौकरी का मार्ग बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना आपको अपनी लाइफ के अंदर कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन आपको अपनी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग को देना है। मैं एक बार वॉलंटियरों को लेकर पहाड़ी पर गया प्रेयर करने के लिए, और मैं जोश में मैं 100-150 वॉलंटियरों को ले गया। और इसी समय जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो वहाँ पर प्रार्थना करते करते मेरी रात होगी। और जब हम पहाड़ी पर चढ़ तो गए, लेकिन उसी समय जब नीचे उतर रहे थे तो उसी समय 2-3 बहुत मोटी मोटी वॉलंटियर थी, और वो उसी समय वो जोश में आ गई। वो बोली करी कि नहीं नहीं पापा, हम आपको दिखाएंगे रास्ता। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसी समय सब टॉर्च मार रहे हैं, लाइटें ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन वो पहाड़ी से रास्ता जो है भटक गए हमें रास्ता मिल नहीं रहा था। और नीचे उतर रहे थे लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा था। और इसी समय कोई मुझे इधर लेकर जा रहा, कोई इधर लेकर जा रहा है। और इसी समय और 2-3 वॉलंटियर वो अपने आप ही उसी समय बोल रहे करें नहीं, हम वचन सुनने के बाद, प्रार्थना सुनने के बाद, हम उसी समय भटकने के टाइम हम अपना जोश दिखाते हैं। और वो अपना जोश दिखाया और उसी समय करें मेरे पीछे चलो। उनके पीछे चल ही रहे थे। शुक्र करो मेरा 10वें नंबर पे था। जितने वो 5, 6, 7 थी वो सारी की सारी पैर फिसला और उनका टिंग 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 करते हुए वो, मैं तो कह रहा हूँ उन मोटी मोटी औरतों की हड्डियां बच गई। परमेश्वर का धन्यवाद। ऊपर से गिरते हुए जहाँ आवाज आ रही, रात को हेल्प करने वाला कोई नहीं है।
है। मैंने सिर्फ हाथ उठाए और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर तो इनको बचा और सुरक्षा दे। ये मेरे कहने पर मेरे पीछे आए थे, ये तेरे पीछे आए थे। और सब जब मैं नीचे उतरा, हमें रास्ता मिल गया, हमें परमेश्वर सही रास्ता दिखा, तो हमें एक डॉगी मिला और वो हमें सही रास्ते पर ले गया। मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया, एक जानवर का इंतजाम कर दिया। परमेश्वर किसी के भी थ्रू आपका इंतजाम करना चाहता है। और जब नीचे गए तो वो बहनें कह रही बस थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन हम बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर सुनता है, लेकिन कह रहा है कि मार्ग कह रहा है वही है, उसी पर चलो। आज परमेश्वर ने आपको जो मार्ग दिखाया यीशु मसीह का, उसी पर चलो। मरकुस 5:24 में लिखा कि यायर की लड़की थी, जब वो मरने वाली थी, वैद्यों ने जब उसको जवाब दे दिया तो उस समय वो क्या कर रहे थे, लिखा तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। इसका मतलब क्या था, कह रहा कि यायर को बार बार लोग बोल रहे थे कि तू बेवकूफ है, तू कहां जा रहा है, तूने कौन सा रास्ता पकड़ लिया, अरे किसके पीछे चल गया, तू धर्म बदल लिया क्या तूने, अरे कह रहा कि लड़की जब मर गई है, कह रहा अब भी पीछे जा रहा है, कह रहा कौन सा डॉक्टर जिंदा कर सकता है। लेकिन उसी समय यायर ने उनकी अनसुनी कर दिया। अगर आज आप अपने लोगों की अनसुनी नहीं करेंगे, अपने नेगेटिव विचारों की अनसुनी नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं चलेगा। लिखा यहां पर यायर से कब खुश हुआ यीशु मसीह, कह रहा जब उसने अपने दिमाग की अनसुनी कर दिया, जब नेगेटिव विचार, नेगेटिव लोगों की अनसुनी कर दिया, तो उसी समय परमेश्वर ने उसी समय उनकी लाइफ में मिरेकल करना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी समय उसने उसके साथ चला। बाइबल बोलती है कि वो उसके साथ चला और भीड़ उसके ऊपर थी। इसका मतलब कि अगर आज आप दुख में या बीमारी या समस्या में या किसी कर्जे में, अगर आपके साथ कोई नहीं चल रहा है, तो परमेश्वर आज रात चलने वाला है। लेकिन आपको एक एग्रीमेंट करना है। यहां पर यायर ने एक एग्रीमेंट किया था कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा। यीशु मसीह ने कहा था तू चुप रहेगा, डरेगा नहीं। तो उसने कहा था ठीक है, मैं डरूंगा नहीं। तेरे सामने बहुत सारे लोग आएंगे, नेगेटिव विचार आएंगे। इसका मतलब कि आज मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति था, उसकी लड़की को ब्लड कैंसर हो गया। और उसी समय जब वो हमारे चर्च में आया तो मैंने उसको कहा कि भाई तुझे प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा। बोलता ठीक है। मैंने कहा एग्रीमेंट करता है? करा हाँ करता हूं। मैंने कहा कोई इधर उधर की बातों में नहीं जाना। लोग तुझे बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन तुझे अपने विचारों को परमेश्वर के साथ रखना है। वो तेरे साथ चलेगा, तेरी मदद करेगा, तेरे घर में सारे काम करेगा। और उसी समय जब उसने विश्वास किया तो उसकी लड़की ब्लड कैंसर से आजाद होगी। इसका मतलब यायर की लड़की भी उस समय जब चंगी हो गई, जब वो यीशु मसीह की बातों को, इंस्ट्रक्शन का पालन करने लगा। तो पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन वो देख रहा था यीशु मसीह अब ये किसके इशारे पर चलेगा। लोग उसको इशारा करते, इधर चल, इधर मत चल, यीशु मसीह के पीछे मत चल, गलत जा रहा तू रास्ते पर। आज हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा रहा हो, आप ही के कजन आपको बोल रहे हो, लेकिन आज अपने पड़ोसी को पूछो तो किसके इशारे पर चलेगा। खासकर आदमी तो पत्नी के इशारे पर चलेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग अपनी पत्नी के इशारे पर चलते हैं। ऐसे करती है 10 का नोट जेब में डाल, 2 रुपये डाल ऐसे करती है, चल 100 रुपये निकाल, सब्जी लेके आनी है, चल। इशारे पे चलते हैं आजकल लोग। हम नहीं चलते भाई साहब किसी के इशारे पे, तो हम तो ये बता रहे हैं, हम तो खुदा के इशारे पर चलते हैं। आज हो सकता है आप अपने बॉस के इशारे पर चल रहे हो, अच्छी बात है आप किसी के इशारे पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आज ये इशारे को छोड़कर यीशु के इशारे पर चलेंगे, मैं कह रहा हूँ आज तरक्की उनके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका बच्चा जेल में हो, कह रहा है कि बीमारी में हो, या पुलिस उठाकर ले गई हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई हो और आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, लेकिन मैं आज उन लोगों ने भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज कोई आपके साथ चले ना चले, अगर आप हाथ उठाकर ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं विश्वास से तेरे पीछे चलूंगा, दूसरा कि मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, तीसरा कि यीशु मसीह मैं तेरे दिखाए रास्ते पर चलूंगा, इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी मदद करने के लिए एक हाथ आएगा, आपके साथ चलेंगे, आपके साथ कुछ पैर चलते हुए नजर आएंगे, आपकी मुसीबतों में वो पैर नजर आएंगे, आप जहां खड़े होंगे वहां यीशु मसीह खड़ा होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। एक लड़का सुसाइड करने के लिए जा रहा था और उसी समय रेगिस्तान में, और उसी समय जब वो जा रहा था तो उसी समय जब वो नदी के पास पहुंचता है तो उसी समय देखता क्या है कि उसी समय उसके मन बदल जाता है वहां पर खड़ा होकर। जब वो वापस आ रहा था तो देख रहा था कि मैं तो 2 कदमों से आया था, लेकिन ये 4 कदम किसके हैं। तो उसी समय उसके कानों में एक आवाज आती है, बेटे बचाने वाला मैं हूं तुझे, तू गलत रास्ते पर जा रहा था, मैंने तेरी मदद की है, तेरे साथ देख कितने पैर चल रहे थे। तो उसी समय वहां पर 2 निशान और थे। तो इसका मतलब कोई आपके साथ चल रहा है। विश्वास करना, सुख में परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं चलता, दुख में चलता है। बाइबल बोलती है यीशु मसीह दुख में लोगों के साथ चलता है। आप दुख में हो पर यीशु मसीह आपके साथ है, लेकिन आप सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह मेरी बाजू क्यों नहीं पकड़ रहा, मुझे हीलिंग क्यों नहीं दे रहा। वो सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहा है आपके।
आपके एक इशारे का इंतजार कर रहा है, आपके एक इन्विटेशन का इंतजार कर रहा है। वो इशारे का इंतजार कर रहा था यायर के, वो इंतजार कर रहा था मरियम की, अपनी माँ के इन्विटेशन का इंतजार कर रहा था। क्या आपने परमेश्वर को निमंत्रण दिया है? अगर नहीं दिया तो मेरे साथ कहीं आज, यीशु मसीह मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ अपने हृदय में। मैं अपनी फैक्ट्री में आपको बुलाना चाहता हूँ, मैंने एक नया मकान लिया, मैं वहाँ पर आपको बुलाना चाहता हूँ, मैंने एक नई गाड़ी ली है, मेरे फ्यूचर में आइए परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर को पुकारिए। आज पवित्र आत्मा से कहिए कि परमेश्वर आप मेरे फ्यूचर में आइए, मेरे बिजनेस में आइए। मैं एक पापी लड़की हूँ, मैं एक पापी लड़का हूँ, मैंने बहुत सारे गलत काम किए मैं अपनी जिंदगी में, लेकिन अब मेरी शादी हो गया, मैं अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगी। परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आपके पीछे चलूंगा। आप कहोगे परमेश्वर कि मैं अपने जीवन को, अपनी मैरिज लाइफ को आज से पवित्र आत्मा तुझे देती हूँ। इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, वो आपके साथ चलेगा, आपके दुख में, आपकी हर चीज में, मैरिज लाइफ में, आपके लड़ाई झगड़े में, हर चीज में वो आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। हो सकता है आपको बीच में ऐसा हो रहा हो मैरिज लाइफ में कि आपकी टूटने वाली हो, लेकिन परमेश्वर वहां पर खड़ा होगा। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे आपके कामयाब नहीं हो रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर वहां खड़ा होगा। लेकिन आप बोले, लेकिन ये नहीं होता ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों को बजानी पड़ती है। अगर आपको मैरिज लाइफ चलानी है तो दोनों को आपको ये प्रेयर करनी होगी। मैं कह रहा हूं अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको ये बातें करनी है। वचन संहिता 1:1 में देखें, पढ़ें क्या लिखा कि यीशु यहोवा किन के साथ चलता है, किन को बुलाता है, किन को ब्लेस करता है। हाँ, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब कि अपने विचारों पर नहीं चलता, परमेश्वर के विचारों पर चलता है। हो सकता है आपके विचार दुष्ट जैसे हो, लेकिन हो सकता है आपके विचारों में दुष्ट वाली बातें आ रही हो, आपके विचारों में नेगेटिव विचार आ रहे हो, लेकिन हो सकता है कोई आपको गुमराह कर रहा हो। लेकिन लिखा, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। सबसे मेन पॉइंट कह रहा है कि ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, बदी के रास्ते पर नहीं चलता, और कह रहा ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसका मतलब आपका बैठना, आपका खड़ा होना, आपका चलना, आपका बैठना, इसका मतलब परमेश्वर वहां होता है। सुलेमान के वहां पर कह रहा कि सुलेमान का राज्य क्यों बढ़ा, सुलेमान क्यों अमीर हो गया, क्योंकि उसने जो अपने सैनिक तैयार किए थे, वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार वो पानी पिलाते थे, किस प्रकार वो आने वाले को, मंदिर में आने वाले को वो स्वागत किया करते थे। इसका मतलब उनका बैठना, उनका चलना, इनका फिरना परमेश्वर देखता था, इसलिए उसके राज्य में सबसे ज्यादा धन आया। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में ये काम करना चाहता है। अगर आज आप अपने घर का डिसिप्लिन ठीक करें, अपने फ्यूचर में करें, इंस्ट्रक्शन का पालन करें परमेश्वर की, तो आपके घर में धन आना स्टार्ट होगा। तो आपको ये फैसला आपको लेना है कि परमेश्वर मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा। अपने पड़ोसी को पूछो कौन से मार्ग में खड़ा होगा तू, पापियों के मार्ग में खड़ा होगा। अरे आदमी नहीं जानते, आजकल की तो तितलियां भी जानती है। मतलब देखा आपने, एक तितली की स्टोरी पढ़ रहा था, मेरी दादी मुझे सुनाती थी, कह रही तितली उड़ी, बस में चढ़ी, कंडक्टर ने कहा आजा मेरे पास, और तितली कहती हट बदमाश। मतलब इसका मतलब क्या हो, देखो तितली, आप फोटो देख रहे हैं, कंडक्टर कह रहा आजा मेरे पास, तो उसी समय वो कह रहे चरी हट बदमाश। इसका मतलब कह रहा तितली को भी पता है कि मुझे कहाँ खड़े होना है, कहाँ नहीं बैठना है, क्या करना है। आदमी को नहीं पता कहाँ बैठना है, कहाँ करना है, क्या करना है। तो इसका मतलब आप जहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ उठ रहे हैं, आप अपने अंदर इन बातों का ध्यान रखें, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। हो सकता है कह रहा आप काम कर रहे हो। एक बार ऐसे ही एक लड़की थी और वो कंप्यूटर में इंजीनियर थी और वो काम करती थी लड़के लड़कियों के साथ। तो उसी समय जब वो काम करती थी तो उसकी माँ उसको बोलती थी कि बेटे ये लड़का तुझे छोड़ने आता है और ये तुझे साथ रहता है, तो कहीं पाप में न गिर जाए, इसके साथ मत आया कर, लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करो और लड़कियों के साथ रहो। नहीं मम्मी आपको क्या पता, मैं चढ़ जाती हूँ। तितली है नहीं है, वो तितली की तरह बातें कर रही है, लेकिन कह रही है कि मैं चढ़ जाती हूँ। और एक दिन क्या हुआ, पाप में गिर गई। इसका मतलब कि उसने अपने फ्यूचर को गिरा लिया, खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप शादी कर लो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपको कह रहा है कि आप अपने फ्यूचर को, ज्यादातर बाइबल इस बात पर बयान करती है, भजन संहिता 92:14 में कह रहा है कि जितने पुराने हो जाएंगे उतने रसदार हो जाएंगे। और शैतान को यह बात मालूम है, इसलिए वो जितना पुराने वाले व्यक्ति को तोड़ने की कोशिश करेगा, नए को नहीं तोड़ेगा। याद रखना, पुराने को जानबूझ कर तोड़ेगा। कह रहा है कि मुझे प्रभु ने बताया, कह रहा व्यभिचार और एक नशा, कह रहा 2 चीजें, कह रहा ये, और तीसरा एक लालच, पैसे का, धन का लोभ। कह रहा ये 3 चीजें, इफिसियों 5:5 में लिखा। कह रहा ये 3 चीजें, कह रहा कि शैतान कह रहा कि लोगों के ऊपर हथियार करके ज्यादातर 90% क्रिश्चियनों को बेकार कर रहा है, उनकी लाइफ को, उनकी जिंदगियों को खराब कर रहा है। तो आपको समझदार बनने के मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। तरक्की कर रहा था लूसीफर, लेकिन उसी समय उसको घमंड आ गया और उसी समय पैसे का लालच आ गया, कुर्सी का लालच आ गया और उसी समय उसकी तरक्की रुक गई। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया। मैं आज उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर ये बातें नहीं करते। मैं आपको खुद को बता रहा हूँ कि मैंने देखा कि एक लड़की हमारी स्टाफ में थी,
और बहुत अच्छा काम करती थी। लेकिन जब वो अच्छा काम कर रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इसकी हेल्प करूं, और पवित्र आत्मा मेरे से बातें कर रहा था कि इसको तू पास्टर बना दे और इसको ब्लेस कर, और ये अच्छी लड़की है। तो उसी समय लेकिन वो किसी कारणवश किसी पाप में गिर गई और वो पकड़ी गई, और उसी समय मैंने उसको उसी समय चर्च से निकाल दिया। मैंने निकाला, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ उसकी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ऊपर आना चाहते हैं लेकिन शैतान हमें नीचे गिराना चाहता है। आपको विश्वास करना है, जो मैं बातें बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो टैलेंटेड थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया, लेकिन उसके बाद आत्मा शोकित हो गया। क्या परमेश्वर से माफ नहीं कर सकता? माफ कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग अपने आप को सुधार करें। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, वो आपको नीचे गिराने नहीं, उठाने के लिए आया। लेकिन आपको फैसला लेना है, आपको तितली की तरह जीवन जीना है कि तितली को पता है कि मुझे कहाँ खड़े होना कहाँ नहीं, और एक लड़की को नहीं पता मुझे कहाँ खड़े होना कहाँ नहीं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या करना है और क्या नहीं करना। आज कह रहा है कि आप उत्पत्ति 26 के 12 और 13 को जब हम पढ़ते हैं, इसहाक कह रहा कि अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा अकाल में चला गया, प्रॉब्लम में चला गया, घटी में चला गया, लेकिन वो जानता था मेरी कामयाबी का रास्ता क्या है। लोगों ने कामयाबी का रास्ता दूसरा देश चुन लिया। आप दूसरा चर्च चुन लेते हैं, दूसरा घर चुन लेते हैं, आप भागते हैं घर में से निकल के कि हाँ दुष्ट आत्मा दूसरे घर चले जाओ। मैं कह रहा हूँ कि आप उसी घर में रहो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। डोंट वेरी। कह रहा कि लोग गाड़ी छोड़ देते हैं, जगह जगह भागते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ भागते फिरते हैं। साग भी भाग सकता था, लेकिन इसके दोस्त भाग रहे थे, इसके रिश्तेदार भाग रहे थे, सब भाग रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा साग तू मत जा। कह रहा तू इसी देश में रहा, इसी देश में जो होता वो। लेकिन लोग कहने लगे नहीं यहाँ तो काल पड़ गया, पता नहीं क्या जादू टना हो गया इस घर में, पता नहीं क्या हो गया इस देश में, प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन उसी समय उसने विश्वास किया और लिखा फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। कब? कह रहा परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन के बाद। कह रहा उसकी विश्वास किया। और तीसरा कह रहा कि वो बदी के रास्ते पर नहीं गया, अपने दिमाग के रास्ते पर नहीं गया, कह रहा पाप के रास्ते पर नहीं गया, परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चला और उसी देश में रहा। उसी वर्ष में उसने बोया और लिखा उसी वर्ष में 100 गुना काट लिया। अरे 100 गुना, और यहोवा ने उसको आशीष दिया। इसका मतलब कि आज हो सकता है आज बहुत सारे क्रिश्चियनों के पास, मसीह लोगों के पास, अन्य जातियों के पास 30 गुना पैसा होगा, 60 गुना होगा, लेकिन कह रहा कि कुछ लोगों को 30% आशीष मिलती है, वो उसमें खुश हो जाते हैं, 60 मिलती है उसमें खुश हो जाते हैं। मैं उन्हें सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहता हूं। मैं कह रहा हूं कि 30 गुना 60 गुना परमेश्वर नहीं देता, परमेश्वर 100 गुना देता है। कह रहा किसको देता है 100 गुना? इसका मतलब परमेश्वर पापियों को 30 गुना 60 गुना भी दे रहा है, जो गलत चाल चल रहे हैं, लेकिन जो सही चाल चल रहे हैं उनको 100 गुना मिल रहा है। क्या आपको 100 गुना लेना है? इस संडे चर्च आना है तो 30 गुना नहीं मांगना, 60 गुना नहीं मांगना, 100 गुना मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर का कहना है पवित्र आत्मा मुझे 100 गुनी आशीष चाहिए, मुझे 30% नहीं चाहिए, 60% आशीष नहीं चाहिए। मेरा परमेश्वर 30% मल्टीप्लाई नहीं करेगा, आपको 100% मल्टीप्लाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना। उत्पत्ति के 3 के 18 में आदम और यहोवा की बात पर कान लगाता था कौन? शैतान, सांप कान लगाता था जब वो बातें करते थे। और उसी समय वो कहते थे कि नहीं हमारे पास तो परमेश्वर, हम तो पाप में कभी नहीं गिरेंगे, हम बदी के रास्ते में कभी नहीं चलेंगे, हम उसके दिखाए हुए इंस्ट्रक्शन पर चलेंगे। और उन्होंने वही तीनों काम तोड़ दिए। और उसी समय सांप ने उनको बहकाया, उसकी परीक्षा ली और उसको भटका दिया। और उसी समय जब वो भटक गए और उसी समय पाप के रास्ते पर चले, तो उसी समय एक आवाज आई उनके कानों में। वो परमेश्वर यहोवा की आवाज थी, क्योंकि यहोवा अपने बच्चों को संभालता है। बेशक आज आप, मेरे कहने का मकसद है, आपको शैतान ने गिरा दिया हो, आप पाप में गिर गए हो, आप इसी समय घटी में हो, आप बीमारी में हो, आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन मैं आज आपके कानों में एक आवाज को सुन रहा हूं। आपके कानों में आज रात के बाद एक आवाज आएगी। परमेश्वर आपका भटकना बंद करेगा। बेशक आप मारा फिर रहे हो, भटक रहे हो, लेफ्ट राइट कहीं भी जा रहे हो, लेकिन आपका कोई बिजनेस न चल रहा हो, आपको भटका रहा हो शैतान कि नहीं ये बिजनेस ठीक है, जानबूझकर आपको इधर उधर ले जा रहा हो, आपका पार्टनरशिप डील करा रहा हो और आपके पार्टनर ने आपका पैसा खा लिया हो। और मैं बॉम्बे से देख रहा हूं किसी की जमीन खाली है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक आवाज आई आदम और हवा को और उसको कहा हेलो कहां पर हो तुम? कहते कि हम कह रहे कि भटक गए थे, हम झाड़ी में छिप गए हैं, कह रहे हम डर गए थे, नंगे हैं, और उसी समय हमें पता लग गया हम नंगे हैं। इसका मतलब वो उनको पता लग गया था हमने गलती की है, और उसी समय परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया, क्योंकि उनको पता लग गया था हम नंगे हैं। आपको पता लगा कि उस शैतान ने आपको नंगा कर दिया है, शैतान ने आपकी बेइज्जती करा दी है। इसका मतलब इसी समय आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। अगर आज आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से और इन 3 पॉइंट को फॉलो करने हैं, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए एक आवाज आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, एक ब्लेसिंग आपके पीछा करने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप गिरे नहीं हो, मैं फिर कर रहा हूं, आप फिर उठ सकते हो, मैं फिर कर रहा हूं, बक आप खड़े हो जाओ। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। कहता है कि इसलिए परमेश्वर आदम और हव्वा को छोड़ा नहीं है, उसको बोला, कह रहा कि तुमने मुझे एग्रीमेंट किया था, कह रहा बेटे एग्रीमेंट किया था कि हम इस पेड़ पे से फल नहीं तोड़ेंगे। आपने एग्रीमेंट किया था शादी के समय,
आपने एग्रीमेंट किया था जॉब के समय, आपने एग्रीमेंट किया था चर्च आने के समय, बैप्टिज्म लेकर एग्रीमेंट किया था, लेकिन आपने करा के तोड़ दिया वो एग्रीमेंट। लेकिन परमेश्वर ने एग्रीमेंट किया था, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा। आज भी तुम उसके बच्चे हो, आज भी वो तुम्हें प्यार करता है, आज भी वो तुम्हें संभालना चाहता है। लेकिन अगर आप समर्पण के साथ आएंगे, अगर आप पश्चाताप के साथ आएंगे, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों को कहीं से कहीं ब्लेस करेगा यीशु मसीह का नाम में। याद रखना, आपके नाराज होने से परमेश्वर का सिंहासन हिलने वाला नहीं है। अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री को लात मार के जाओगे तो परमेश्वर का और उसके दास का कह रहा कुर्सी हिलने वाली नहीं है। परमेश्वर है, आप समझदार हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अगर आप टूट रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आमोस 3:3 में लिखा, जब तक दो जन एग्री ना हो, एक सहमत ना हो एक बात के लिए, तो कह रहा है कि पुराने नियम में पढ़ेंगे, देखो यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। इसका मतलब आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप फैक्ट्री बना रहे हैं, क्या आप देखते रहो खुदा आपके साथ चल भी रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा। आप चर्च बना रहे हैं, आपने मिनिस्ट्री बनाई है, आपने सब कुछ किया है, लेकिन क्या खुदा आपके साथ चल रहा है? क्योंकि आपने पहले डील नहीं की है खुदा के साथ, आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया है तो आज हाथों को उठाओ, मैं एग्रीमेंट साइन करना सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे घर में आइए, मेरी फैक्ट्री में आइए, मेरी सेवकाई में आइए, मेरे जीवन में आइए, मैं आज से इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगी। और इसी समय परमेश्वर मेरे बंद पड़े कामों को खोल दीजिए, मैं आज से आपका पीछा करूंगी पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूँ कि जो बिल्डिंग रुकी है, जो काम रुके हुए हैं, जो बिजनेस रुके हुए हैं, यीशु मसीह आएगा और उनको फिर से चलाएगा, क्योंकि वो चल रहा है आपके साथ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहा डील करो, फाइनल करो डील कि मैं पाप के रास्ते को छोड़ दूंगा, मैं इस समय बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा। ओनली फॉर 52 डेज में मैं देख रहा हूं किसी की बड़ी डील होने वाली है। हालेलुया। कोई प्रॉपर्टी में बड़ी डील होने वाली है। MHNRS GKPN नाम वालों की बड़ी डील होने वाली है। मेरे पास गवाही में आई एक बार कि यूपी से 3 लोग मेरा लाइव देखते थे और वो लखनऊ साइड के थे, और उसी समय जब उन्होंने लाइव देख रहे थे तो उसी समय देखते देखते मैं बोल रहा था कि डील करो और परमेश्वर को, इसी समय परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर का। बाइबल में जैसे एक इंस्ट्रक्शन है, मलाकी के 3 में लिखा कि उसके 11 में कह रहा है, दशमांश परमेश्वर के भवन में लेकर आओ, देखो मैं तुम्हें डील करता हूं तुम्हारे साथ कि तुम मुझे दोगे और मैं तुम्हारे लिए अपरंपार, मतलब तुम गिन भी नहीं सकते कितना % मैं तुम्हें वापस दूंगा। मतलब लेकिन ये डील कौन कर सकता है? लालची तो नहीं कर सकता भाई साहब, कह रहा पापी तो नहीं कर सकता, बदी के रास्ते पर चलने वाला नहीं कर सकता, इंस्ट्रक्शन मानने वाला, विश्वास से करने वाला कर सकता है। आंख मीच के विश्वास कर लो, परमेश्वर काम करेगा। शेयर मार्केट में जब आप बिजनेस करते हैं, आंख मीच के करते हैं, कभी भी घाटा हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। कह रहा है क्या रे, जब सट्टा खेलने जाते हो, लॉटरी लगाने जाते हो, तो कैसे खेलते हो? विश्वास से खेलते हो। तो आपको समझना है, कह रहा है कि आप पाप के रास्ते पर नहीं, सही रास्ते पर हो। परमेश्वर के घर में इंस्ट्रक्शन है, कह रहा है कि जो दोगे तो दिया जाएगा। कहता है कि उसी समय अपना मन देकर देखो, परमेश्वर को प्रार्थना करके देखो, कह रहा है कुछ बीज को बो कर देखो परमेश्वर कैसे मिराइकल करता है कि नहीं करता। वो यूपी के लड़के वो अनजान थे, समझते नहीं थे, लेकिन उन तीनों ने कह रहे कि इस मिट्टी में बीज बोना, अपना दशमांश देना शुरू कर दिया, और 3 महीने के अंदर उनके, आप विश्वास करेंगे, 4-4 करोड़ रुपए की, 10-10 करोड़ रुपए की उनकी डील होने लगी, और वो हाई लेवल पर आ गए। कौन थे वो? चप्पल पहनने वाले लोग। कह रहे कौन थे वो? खेत में मजदूरी करने वाले, डोल पर बैठने वाले, घास काटने वाले लोग, एक छोटी सी फैमिली के लोग। कारण, रीजन, कह रहा है कि परमेश्वर के साथ की हुई डील, मैं कह रहा हूं कभी फेल नहीं होती, याद रखना। परमेश्वर के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि लेकिन हम डील तो कर लेते हैं, लेकिन चलते कितनी दिन है उस डील पर? हमें सोचना ये है, हम शादी तो कर लेते हैं, लेकिन हम चलते कितनी डील पर है? मतलब कि हो सकता है, कह रहा कि कोई भी हो आप में से, कह रहा कि मैंने क्या कहा, दोनों हाथों से ताड़ी बजती है, एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती। आप बिजनेस तो कर लेते हैं, लेकिन चलाते कितने दिन है? फैसला तो ये है ना, आपने दुकान खोली, लोग मुझे कार्ड देते हैं आकर, मेरे चर्च में आकर बताते हैं देखो ही साडा कार्ड है जी, साडा कार्ड है जी, साडा कार्ड है जी। अरे कार्ड तो है, चलाओगे कितने दिन? कितने दिन आपकी फैक्ट्री चलेगी? कितने दिन? कह रहा है देखो हनोक के जीवन को देखो, कह रहा है हनोक की, कह रहा है कि आशीषें कितने साल बनी रही? 300 साल। रीजन देखा उत्पत्ति 5:22 में, कह रहा हनोक परमेश्वर के साथ 300 साल चला। कितने साल? 300 साल। 300 साल उसने एग्रीमेंट किया परमेश्वर के साथ। कह रहा कि वहां पर बाइबल बताती है, कह रहा कि हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इसका मतलब उसने इंस्ट्रक्शन पालन किया, वो परमेश्वर पर विश्वास करता रहा, वो बदी के रास्ते पर नहीं चला, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर उसकी ग्रोथ करता चला गया। 300 साल आपके साथ कितनी बार, कह रहा 6 महीने बिजनेस करते हो, 8वें महीने घाटा, 9वें महीने बिजनेस करते हो, 10वें महीने घाटा। कारण डील सही नहीं है ना, एग्रीमेंट किया लेकिन तोड़ दिया खुद ही। नहीं, थोड़ा सा काम नहीं चला, हम नहीं देंगे दशमांश, थोड़ा सा काम नहीं चला, हम नहीं आएंगे चर्च, थोड़ा सा काम नहीं चला, हम नहीं पढ़ेंगे बाइबल,
थोड़ा सा काम नहीं चला, पत्नी के इशारे पर चला, चल आजा वापिस। कहाँ चला था? चर्च में, वापिस आ। तो इसी समय डील करना है आपको डील करना है अपने एग्रीमेंट परमेश्वर के सामने। जो इसहाक ने डील किया, फैसला लिया, अड़ा रहा और खड़ा रहा। और इसी समय हनोक ने डील किया, एग्रीमेंट जो पास किया था परमेश्वर के सामने, और इसी समय वो ब्लेसिंग में बदल गया। आज बहुत सारे लोग संडे चर्च आए हैं, लेकिन अगले संडे आएंगे ही नहीं आएंगे, पक्की बात नहीं है। नेक्स्ट संडे गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका डील आपका कमजोर है। कह रहा अगर मेरी जिंदगी के अंदर मैंने एक दिन चर्च छोड़ा है, मेरे को आज आपको बताता हूँ, 2008 से मैं प्रभु में हूँ, और कितने साल हो गए आप गिन लो अपने आप कि 12 और 4 16 साल। परमेश्वर जानता है, गवाह है, एक भी दिन मैंने चर्च को मिस नहीं किया। मैं संडे चर्च भी जब से पादरी बना हूँ, एक चर्च भी मिस नहीं किया। मजबूरी होती है, तो वो 1-2 बार हुआ है, वो मैं जब जेल में था। मैं आपको उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर सुनता है आपके जीवन में। अगर आप डील सही कर रहे हैं तो आज परमेश्वर आपको कुछ देने वाला यीशु मसीह का नाम है। भजन संहिता 1:3 में देखो, वहां पर लिखा, कह रहा प्रभु ने एग्रीमेंट किया है उन लोगों के लिए जो आज तौबा कर रहे हैं। कह रहा मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होऊंगा। हाँ, पढ़ो, क्योंकि वे इस वृक्ष के समान है, वो इस वृक्ष के समान है बहती नालियों के किनारे लगाया जो गया, बहती नालियों के किनारे लगाया गया, और वह अपनी ऋतु में फलता है, और वो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, उसके बच्चे, उसके पत्ते, उसका बिजनेस, उसकी सेवकाई कभी नहीं मुरझाएगी, क्योंकि उसने अपनी डील कहाँ की है? यीशु मसीह के भवन में की है। याद रखना, आज आपने जितने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के ऑनलाइन चर्च में आज डील कर रहे हैं, हमारे बीच में एक डील कर लेना। यहाँ पर प्रॉफिट बजिंदर नहीं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बैठा है, उसके स्वरदूत बैठे हैं यहाँ पर, आपकी डील को सुन रहे हैं, आपके एग्रीमेंट को सुन रहे हैं। आप जो डील करेंगे आज परमेश्वर के सामने। एक बहन आई और उसने कहा, परमेश्वर तू मुझे गवर्नमेंट जॉब दे, मैं डील करती हूँ, मैं सारी सैलरी तुझे दूंगी इनका लेंटर डलवाने के लिए, शेड बनवाने के लिए। और अगले ही महीने उसकी जॉब लगी। रीजन कह रहा कि उसकी एग्रीमेंट करने के बाद उसने डील फाइनल कर दी थी। हालेलुया। इसका मतलब आज आपने क्या डील कर रहे हैं परमेश्वर के साथ? परमेश्वर, मैं आज से पाप के रास्ते पर नहीं चलूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम ने कहा, अब्राहम तो क्यों निराश है? उसने कहा, परमेश्वर मैंने जो मुंह से गलत बोल दिया है मुझे माफ कर दे। अब्राहम ने कहा, अब अय्यूब ने कहा, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं गलत रास्ते पर चला, दांतों तले उंगली दबाता हूं, दोबारा नहीं कहूंगा। एक बार कह दिया, गलत डील नहीं करूंगा, गलत मुंह से नहीं बोलूंगा, नेगेटिव बातें मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा। और इसी समय परमेश्वर ने कहा, जा मैं तेरे साथ डील करता हूं राम, जा डील करता हूं। मैं 2 जन की डील बता रहा हूं कि बाइबल के अंदर कि यही शुरू के और बीच के जो लोग हैं, अय्यूब और अब्राहम, कह रहा पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा धनी पर्सन हुए यीशु मसीह के नाम। सबसे ज्यादा रिच यूरोप के अंदर अय्यूब हुआ, और सबसे ज्यादा रिच कह रहा है पूरी दुनिया के अंदर अब्राहम हुआ। रीजन कहता है क्योंकि उनकी डील, कहता है एग्रीमेंट किया उन्होंने परमेश्वर के साथ, हर बात में चले। 300 साल, कहता है यहाँ पर 300 साल चल रहे हैं, अब्राहम 1000 साल चल रहा है। मैं कह रहा हूं आप कितने साल चल रहे हैं परमेश्वर के साथ? 2 साल चलेंगे, गारंटी नहीं है। 3 साल चलेंगे, चौथे साल निराश हो जाएंगे, छोड़ देंगे प्रभु को। अरे लेकिन मैं 3 साल चला और परमेश्वर ने मेरा कोई काम नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी हाथ उठाता रहा और परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। आज अपने हाथों को उठाऊं और एक एग्रीमेंट करो आज। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे डील को फाइनल करे, तो उसी समय मान लेना परमेश्वर देखने के बाद, चेक करने के बाद, परीक्षा लेने के बाद, कह रहा परीक्षा में पढ़ने के बाद, चेक करने के बाद आपको कह रहा है पका कर खड़ा करेगा। परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, आपको बाहर निकालेगा उस दुख में से। मैंने क्या बताया? वचन खड्डे में से बाहर निकालता है। यह भविष्यवाणी है आपके लिए। आज का वचन आपको जितनों ने सुना है, जिनके कानों में गया है, कह रहा कल हफ्ते के अंदर आपके कानों में एक आवाज आएगी, एक पोस्टमैन आपके लिए नई चिट्ठी लेकर आएगा, एक कह रहा गुड न्यूज आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, आपके कानों में आवाज आएगी, आपके पड़ोसी आपको बताएंगे आप आशीषित हो गए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, आज से जो लोग फैसला ले रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। पवित्र आत्मा जी आज इन्हें मार्ग दिखा, कौन सा डॉक्टर इनके लिए सही है परमेश्वर। जब ये बच्चा चाहते हैं तो पवित्र आत्मा कौन से डॉक्टर के पास जाए मेरे पिता परमेश्वर, ये कौन से फैसला ले, कहां एडमिशन कराएं पवित्र आत्मा जी, कहां पर पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा मेरे पिता फैक्ट्री खोलें, कौन से देश में जाएं मेरे पिता, कौन सी नौकरी ये अप्लाई करें परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा जिन्होंने एग्रीमेंट कर दिया है, इनके साथ डील फाइनल कर पवित्र आत्मा जी। इनको मार्ग पर कर पवित्र आत्मा, उंगली पकड़ कर इन्हें रास्ता दिखा परमेश्वर। जैसे एक बच्चे को मां दिखाती है पवित्र आत्मा, तू दिखा। और इसी समय मेरे हाथों के ऊपर से एंजल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो अनॉइंटिंग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय इनके घर पर पवित्र आत्मा यीशु मसीह का अभिषेक इसी समय रिलीज करते हैं यीशु मसीह का नाम। और आज से पवित्र आत्मा इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह का नाम में। आमीन आमीन। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को कि बहुत सारे लोगों के जीवन में आज से बड़े बड़े
चमत्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे। आज से बहुत सारी आशीषें आपका इंतजार करेंगी। मैं ऐसे लोगों को महसूस कर रहा हूं कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात के बाद उनकी लाइफ में बड़े बड़े मिराकल करने लगेगा। लेकिन आपको डील करना है बाइबल हाथ में पकड़ के कि हाँ परमेश्वर, मैं इस बाइबल को डेली पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं कि उनके लिए एक स्वर्ग से बड़ी डील आने वाली है। बड़ी डील कह रहा है कि बड़ी बिजनेस में बहुत बड़ी डील होने वाली है। मैं देख रहा हूं जिनके नाम MNRSB और GH से हैं। मैं देख रहा हूं कि उनकी ज़मीन के रेट 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ ऐसे हो गए। मुझे नहीं पता कौन है वो लोग। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका कहीं भी ज़मीन का टुकड़ा होगा, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, कोई मलेशिया में से, और भाई किसी को शुगर है, BP की प्रॉब्लम है और वो बहुत परेशान है। उसके पैरों के तलवे नीचे दर्द होते हैं। तो थोड़ा सा मोटा सा है और मेरी जितनी हाइट का है, और इसी समय इतना मोटा भी नहीं है, ठीक सा है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और इसी समय आपको वो प्रॉब्लम हो रही है। आप इसी समय हीलिंग को महसूस कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे राम कुछ नाम है आपका, और मैं से देख रहा हूँ कि बच्चन फैमिली, बच्चन कौर ऐसे कुछ, बच्चन कौर ऐसे कुछ आपका नाम है। आप मुझे मलेशिया से देख रहे हो और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके साथ बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, बहुत सारे धोखे हुए हैं। आप अंदर ही अंदर घर में बैठे हुए रोते रहते हो, आप परेशान हो। आपने कोई हल्का सा ब्राउनिश कुछ पहना हुआ है या येलो कलर का मिलता जुलता कुछ डाला हुआ है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपको गुड न्यूज़ दे रहा है परमेश्वर। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। आपको कहीं बाहर जाना चाहते हो, मलेशिया से दूर दूसरे देश में, परमेश्वर जल्दी आपके लिए इंतजाम कर रहा है। इस समय पवित्र आत्मा तू छू ले ऐसे लोगों को और आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और गुड न्यूज़ मिलने पाए परमेश्वर। मैं इस समय देख रहा हूँ कोई जोसेफ फैमिली, कोई शादी के लिए रुकावटें हो रही हैं, इसी समय आप आज़ाद हो रहे हो। विक्रम, मैं देख रहा हूँ कि विक्रम कोई फैमिली में बहन की शादी करना चाहते हैं। आप किसी शोरूम में काम करते हैं कपड़े के, और इसी समय पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोल चुका है। आपको बस रिसीव करने के मेरी डील फाइनल हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग से एंजल आ रहे हैं आमीन बोलने वालों के लिए यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कि एक बहन है बिहार से और उसके पास बच्चा नहीं है, और इसी समय S से तेरा नाम है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि एक बार ले हैंड प्रे कराओ। मैं फिर कराऊँ जिनके नाम SNRGPKL से हैं, और इसी समय अगर आप नहीं भी करा सकते, आप चर्च विजिट करके जाओ, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज़ करो, यहाँ से मिट्टी लेकर जाओ, बैठो, आप किसी तरीके से भी कुछ भी करो, लेकिन शैतान आपको रोक रहा है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है और ब्लेस करना चाहता है। इसी समय परमेश्वर ऐसी इस बहन को इसी समय छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी का नाम, आशीषें रिलीज़ कर दे यीशु मसीह का नाम है आमीन। मैं देख रहा हूँ जोसेफ की फैमिली में बेटा हो रहा है, यीशु ऐसे कुछ तेरा नाम है, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको बच्चे के साथ ब्लेस करना चाहता है। कोई मुझे पुणे से देख रहा है, और इसी समय अंजलि तेरे पास बेटा नहीं है, परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई उत्तरांचल से देख रहा है, मुझे त्रिपुरा से देख रहा है, असम से देख रहा है, और इसी समय मणिपुर से देख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस में हर चीज़ में जो आप घटते जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय आसपास आप पैसा नहीं देखेंगे, लेकिन फूड नहीं देखेंगे, लेकिन मेरी प्रेयर से आप इसी समय फूड को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, फाइनेंस को आता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं देख रहा हूँ किसी के एक आंख में और एक साइड में ऐसे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, और उसको लग रहा है शायद मुझे पैरालाइज ना हो जाए, उसका मुंह हल्का हल्का कांप रहा है, डॉक्टर को दिखा रहा है कई दिन से। इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम, छुटकारा मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे राजस्थान से देख रहा है, उसके पथरी इसी समय बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। दिल्ली से कोई बहन मुझे देख रही है और उसका बच्चा कुछ हल्का सा पागल है, या उसको बार बार लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, और वो स्कूल ले जा रहे हैं तो उसकी छुट्टी हो रही है। परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चे को ब्लेस कर रहा है। जिनके बच्चे माइंड से मैं देख रहा हूँ चलने फिरने में बोलने में कमज़ोर हैं, इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो और वो एक दिन का फास्टिंग करें, कल का फ्राइडे का फास्टिंग करें, और हमारी सुबह की मॉर्निंग प्रेयर देखें। जिनके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, इसी समय परमेश्वर में खास कर ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूँ। इनके बच्चों को पवित्र आत्मा तू आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक गुड न्यूज़ स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम, और आशीषें इनका संसार करें यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं इसी समय पवित्र आत्मा से पूछ रहा हूँ, और परमेश्वर तो किन लोगों को आशीष देगा इस हफ्ते के अंदर, फिर सुनो वो लोग जो आज डील कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। मैं देख रहा हूँ सावन, पवित्र आत्मा ने कहा मुझे कि तुझे हर ब्लेसिंग जो स्वर्ग से आ रही है, कह रहा है कि जो हनोक के साथ थी वो तेरे साथ होगी यीशु मसीह के नाम। तू जश्न मनाना स्टार्ट कर,
मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, तेरे से बातें कर रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग करे आपको। रौनक, मैं देख रहा हूँ कैसे आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है आपको, इसी समय गुड न्यूज़ मिल रहा है। उमा, मैं देख रहा हूँ कैसे नशा करता है हस्बैंड और फेस थोड़ा सा उसका झुंझला सा गया, कुछ चर्बी खराब होती जा रही है। परमेश्वर का आत्मा उषा अभी इसी समय उमा आपके हस्बैंड को आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। जैसे मैं देख रहा हूँ मधु, और मैं देख रहा हूँ बाला, मैं देख रहा हूँ कि ज्योति, कुछ नामों को मैं देख रहा हूँ ट्विंकल, मैं देख रहा हूँ ऐसे सिम्मी, वैसे आत्मा में देख रहा हूँ कुछ रवि, कुछ लोगों को कार की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। खासकर देख रहा हूँ कि MNRITC और KY नाम वाले, F नाम वाले, I नाम वाले नई कार के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। वैसे से मैं देख रहा हूँ मोहनलाल, आप मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके बिजनेस को बढ़ाने की, जरा जो आप बच्चों की टेंशन ले रहे हैं, ओम प्रकाश, पवित्र आत्मा इस हफ्ते के अंदर, इस हफ्ते के बाद से सितंबर जैसे आएगा, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक नई कंपनी का इंतजाम करेगा, नई जॉब का इंतजाम करेगा। होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है। मैं इसी समय आपकी ओर हाथ करके आशीष देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ अमर, और देख रहा हूँ इसी समय उमर, जैसे कुछ नामों को देख रहा हूँ। अफजल, आपके वीज़े जहाँ आपने लगाए हैं आपके लग गए हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय संगीता कह रहे बच्चे को पायलट बनाना चाहते हो। मैं देख रहा हूँ गीता, कुछ बनना चाहते हो, पार्लर खोलना चाहते हो। परमेश्वर चाहता है कि आप एक फास्ट करें, और इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर सफल करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ ब्लेस का। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि मीरा, नैना, मैं ऐसे आत्मा देख रहा हूँ, निशा, गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। आशीष उनके घर आ रही है जो आमीन बोल रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। डील आपकी फाइनल होगी और इसी समय ब्लेसिंग आएगी यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ शिंदे फैमिली में किसी की शादी की खुशियाँ आ रही हैं। वैसे आत्मा में देख रहा हूँ कामयाबी आपके साथ होगी। सैबी यादव, गिल फैमिली, भट्टी फैमिली, मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई अंजना और हरजीत फैमिली कोर, ऐसे कुछ मैं देख रहा हूँ कि आपके कोई आसपास लड़ियाँ लग रही हैं, घर में कुछ जश्न बन रहे हैं। होली स्पिरिट आपसे बातें कर रहा है, आपको इसको रिसीव करना है। जश्न पहले आत्मा में मनाया जाता है, बाद में आपके बाहर आएगा। चंगाई पहले अंदर ली जाती है, कह रहा है तब बाहर आती है। इसका मतलब धन पहले आता है, जो पहले अंदर आती है फिर बाहर आती है। जब आप तक अंदर से आनंदित नहीं होंगे, प्रोफेसी इसलिए कि ताकि आप अंदर से आनंद करें, यस ये मेरे लिए संतोष। आपसे प्रभु बात कर रहे हैं, डोंट वेरी, आप चिंता न करो। आपको कुछ अंदर शरीर में बच्चों को या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, जैसे गिल्टियाँ, गांठें, कुछ ऐसे आपको पत्नी को या किसी को यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर आपका सहारा है। विश्वास करना, वो आपके साथ चल रहा है, रुका नहीं है वो अभी। इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय स्किन एलर्जीज के शराब टूट जाए। इसी समय किसी को पथरी है, सिर पे हाथ रखो, इसी समय रसोली है बाहर जाए, पथरियाँ बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए। जो भी कोई पवित्र आत्मा जी आज इसी समय अपने हाथों में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़े हुए हैं, अपने हाथों में पकड़ो। और इसी समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिनके हाथ में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल है। इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल मैं इसी समय लगाकर इनके हाथों पर, और इसी समय परमेश्वर इन्हें ब्लेस करता हूं। स्क्रीन की तरफ हाथ कर लो और देखो आपको गुड न्यूज़ मिलना स्टार्ट होगी अभी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे, और इसी समय स्वर खोल देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पथरियाँ बाहर जाए, रसोलियाँ बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, थायराइड बाहर। इसी समय निकल जाओ गंदी स्पिरिट, इसी समय बाहर जाओ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय किसी के बाल झड़ने हैं, इसी समय बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। गालों में, गले में कुछ इन्फेक्शन है, इसी समय आजाद हो जाए। ब्लड कैंसर जाए, इन्फेक्शन जाए, ब्लड इसी समय बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी का ब्लड बढ़ नहीं रहा है, परमेश्वर का आत्मा बढ़ा रहा है। मैं देख रहा हूँ गुजरात से किसी के ब्लड में कमी और इसी समय बढ़ रहा है, कोई कोमा में आजाद हो रहा है, परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके कोई मैं देख रहा हूँ कोई बार बार बैड ड्रीम्स आते हैं, कोई देख रहा है मुझे इस समय महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, SRN से आपके नाम है। अब इसी समय बैड ड्रीम्स बंद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसको डर हो रहा है कि पता नहीं मेरा पैसा डूबेगा या चलेगा। हो सकता है शेयर मार्केट हो सकता है आपने कोई दुकान की हो, लोन लिया हो, बिजनेस ना चल रहा हो, कुछ ऐसा हो जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, जो लोग कर्जे में, वो 3 दिन लगातार बीज बोना, ये प्रभु की ओर से है। मैं लगातार ऑनलाइन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप 3 दिन बो, उनकी लिस्ट मेरे पास आएगी और मैं उस पर हाथ रखकर प्रेयर करूंगा। और
वो लोग एक ही हफ्ते के अंदर गुड न्यूज़ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय इस साल के अंदर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय परमेश्वर चमका दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैं देख रहा था एक महामारी, और वो 2028 में मैं देख रहा था कि बहुत सारी बातें मतलब आपको दिखाई देंगी 2028 में, कि बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब कि बीमारियां, अलग अलग वायरस, एक खतरनाक वायरस आएगा 2030 में। आप कह रहे हैं 5 साल पहले ही बता रहा हूँ, उन लोग फिर बोल रहा हूँ, मैंने संडे भी बोला, फिर बोला, मैं 3 साल पहले बोलता हूँ, फिर बोलना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि लोगों को याद रहे वो प्रोफेसियाँ। 2030 के लिए बोल रहा हूँ कि चांद से प्रकाश जाता रहेगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता लगने लगेंगी जो बाइबल के अंदर है, होने लगेगा कि ज़्यादा बाढ़ आने लगेंगी, प्रॉब्लम आने लगेंगी, और बहुत सारी 2030 के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कि ये बातें मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग उस समय समझ जाएं कि ये परमेश्वर की ओर से है। और इसी समय मैंने बताया था कि पानी से जुड़ी हुई समस्या आप सुनेंगे, अभी भी सुन रहे हैं, आगे भी सुने। अभी जब ये बाढ़ें ख़त्म हो जाएंगी, जब ये बारिशें ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद आप पानी से जुड़ी हुई समस्या सुनेंगे। पर पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग पवित्रताई से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना फैसला लिया हुआ है परमेश्वर के साथ, इसी समय पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम। आज से आपके घर में आशीषें रिलीज करता हूँ यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कि NGRBS नाम वालों पर कोर्ट केस चल रहे हैं, आप आज़ाद हो रहे हैं, आप जीत रहे हैं कोर्ट केस यीशु मसीह के नाम में। जितने आप मीन बोल रहे हैं आज़ाद हो जाओ। मैं इसी समय देख रहा हूँ, इसी समय किसी का बच्चा जेल में, किसी का मम्मी डैडी जेल में, और वो बहुत रो रहे हो, परेशान। हो सकता है आप जगह जगह से मुझे देख रहे हो। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि जल्दी जमानत मिल रही है, जल्दी आपके बच्चे, आपके जो भी जन जेल में आज़ाद हो रहा है यीशु मसीह का। गुड न्यूज़, परमेश्वर ऐसे बच्चों को आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो भटक गए हैं पवित्र आत्मा जी, पाप के रास्ते पर चल पड़े, इन्हें आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम MHRPBS G हैं और 20 हैं, उनकी मैरिज होने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है। आपको आशीष मिलेगी इस हफ्ते के अंदर, गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इसी समय पवित्र आत्मा से लोगों के लिए खासकर प्रार्थना करता हूँ। पिता, जिन लोगों ने इस समय सुना है, जो लोग अभी प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे साथ इसी समय एक छोटा सा गीत गाया। आप, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के जीवन में बड़े बड़े मिराइकल होने वाले हैं अभी इसी समय 2 मिनट के अंदर। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। खुल के गा, आ पवित्र आत्मा, हालेलुया, आ पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, आ पवित्र आत्मा। फिर से कहो में, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, अपनी सामर्थ्य से भरे, अभिषेक मेरा कर दे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, छू ले मुझे, छू ले। बोलो, छू ले पवित्र आत्मा मुझे आज। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। जब आप प्रार्थना कर रहे थे उस समय पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है। कोई मुझे मलेशिया से देख रहा है, और इसी समय कोई ब्लड कैंसर है, इसी समय बाहर जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई साइप्रस से देख रहा है, इसी समय आपके ऊपर पवित्र आत्मा का हाथ आ रहा है। आप एक बिल्डिंग 2 लेंगे, आप एक फ्लैट नहीं 2 लेंगे। डोंट वरी, यू आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ब्लेस करता हूं आपको यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय आजाद हो जाए। मैं देख रहा हूं कि बांग्लादेश से मुझे देख रहा है, श्रीलंका से देख रहा है, श्रीलंका वाले को कोई बिजनेस ठप हो रहा है। आज से तेरा बिजनेस खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। 3 बार बोल रहा हूं, आज से बिजनेस खुलेगा, 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 खुलेगा। और कोई बांग्लादेश से मुझे देख रहा है, मैरिज नहीं होता, आपको गुड न्यूज मिल रहा है। ब्लेस कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कैलिफोर्निया से देख रहा है इसी समय, थापा, अनीता थापा, और इसी समय गुड न्यूज, आपके फाइनेंस खुल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय आपके कमर में कोई बैक पेन है, कई सालों से आप दवा ले रहे हैं, कुछ हो रहा है। मैं देख रहा हूं जिन लोगों को बैक पेन है, बहुत सारी बेल्टें लगाई और प्रॉब्लम है, और इसी समय घुटनों में कुछ प्रॉब्लम है। अपने हाथ रखो कमर पर, ऑयल लगाओ आज, ये ऑयल
इस समय आपको चंगा कर रहा है। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, जो गीत मैंने गाया इन गीतों में जाओ एंजल यीशु मसीह के नाम में जब ये गुनगुनाए, मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम, हीलिंग मिले यीशु मसीह के नाम। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई इंग्लैंड से मुझे देख रहा है, बच्चा नहीं है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, इसी समय आज़ाद हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे दुआ कतर से, दुबई से देख रहे हैं, आप घर लेना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहा, पैस फाइनेंस वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन इंडिया में घर नहीं ले पा रहे। परमेश्वर आपको 3 महीने के बाद से बहुत सारी ब्लेसिंग देना स्टार्ट करेगा, आपका लोन पास होगा, आपका फाइनेंस का इंतजाम होगा, गुड न्यूज़ मिलेगी। वैसे देख रहा हूँ रामा बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ, जसविंदर, सुखविंदर, मैं से देख रहा हूँ कि सुरेंदर बेटे के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ साधना तेरी फाइनेंस की प्रॉब्लम जा रही है, मारिया तेरी फाइनेंस की प्रॉब्लम जा रही है। आप इसी समय परमेश्वर के अनुग्रह में इसी समय डबल होते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई मोहिनी लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, कोई मुझे दुबई से देख रहा है, कोई मलेशिया ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, फाइनेंस की प्रॉब्लम खुल रही है उनकी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय किसी को जैसे गले में इन्फेक्शन है, कुछ लंग्स में प्रॉब्लम है, इसी समय कोई सिडनी से देख रहा है। और इसी समय परमेश्वर आज़ाद कर रहा है आपको यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ, आपको 1 दिन का फास्टिंग करना है, कल फास्टिंग करना है या फिर आज फास्टिंग कर सकते थे आप, अगले हफ्ते भी फास्टिंग कर सकते हैं। इसी समय परमेश्वर लंग्स की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में, अस्थमा की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ कोई कनाडा से मुझे देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, मॉरिशस से, दुबई से देख रहा है। इसी समय आपको बोल रहा हूँ आपका लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। और इसी समय इंडिया से देख रहा है कोई, इसी समय लीवर का प्रॉब्लम बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय यूट्रस में सिस्ट बताया, कोई पाकिस्तान से मुझे देख रही है, कोई नेपाल से मुझे देख रही है, और इसी समय भारत से कोई मुझे देख रहा है, आपको कोई सिस्ट बताया। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ, मॉरिशस से भी देख रही है एक बहन, इसी समय सिस्ट आपके बच्चेदानी में से बाहर जाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई बहन मुझे बिहार से, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से देख रही है और उसके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, इसी समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई मुझे लुधियाना से देख रहा है, HIV का प्रॉब्लम है, आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ GNRSP के नाम वाले जो पंजाब हिमाचल से मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा करोड़ों रुपए का बिजनेस खोल रहा है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़, परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष रिलीज करते यीशु मसीह के नाम। नरेंद्र तू चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम, मत डर, परमेश्वर का आत्मा तेरे से बात कर रहा है। आदिल, मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर तुझे आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, तुझे ब्लेसिंग दे रहा है इसी समय, हर चीज़ में ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग खुले। मैं देख रहा हूँ कोई USA से मुझे देख रहा है और बच्चा नहीं है। जैसे देख रहा हूँ कि सपना, सुनीता, इंद्रप्रीत, अमनदीप, गुड न्यूज़ मिलेगा बेटे के साथ। इसी समय बहुत सारी आशीषें खुलेंगी जिनके नाम J से, N से, R, S, T से, A से, B से, आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। वैसे इसी मैं देख रहा हूँ एक भाई के लिए मैं थोड़ा दुखी हो रहा हूँ आत्मा में, मुझे नहीं पता हो कि वो रो रहा है, उसके साथ फ्रॉड हो गया है। हो सकता है आपके साथ कोई बाहर जाने के लिए फ्रॉड हो गया हो, आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हो गया और आप बड़े डरे हुए हैं। अब अपने माँ बाप को क्या बताएंगे? परमेश्वर का आत्मा अभी देखो ब्लेस करता हूँ, विश्वास करना ये प्रॉफिट है, आपको पता लगेगा आपके पैसे, आपके साथ धोखा जो इसने किया है वो पकड़ा गया, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है। गुड न्यूज़, ये प्रार्थना से हुआ है, याद रखना ये परमेश्वर है और ये आपकी ज़िंदगियों में आज से काम करना स्टार्ट करेगा, आपको आशीष देगा। आइए हम इतने एक गवाही को सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रानी है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। पापा जी प्रवेशन कर रहे थे कि मैंने क्या किसी की जॉब लगने वाली, तो होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, तो मेरे नंद की जॉब लगी सरकारी। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। मेरा नाम ईवा है और मैं अपनी गवाही मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से दे रही हूँ। प्रोफेट बिजेंद्र सिंह प्रोफेसी कर रहे थे, बंद काम खुलने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा उनके कामों को खोलने के लिए जा रहा है। मेरे फादर और मेरी मदर ने इस प्रोफेसी को रिसीव किया मेरे लिए, और आज 14 साल के बाद मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के साथ ब्लेस हो गई हूँ। मैं सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देती हूँ और प्रोफेट बिजेंद्र सिंह का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। तो इस समय बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष आई, बहुत सारे लोगों को आपने सुना, किसी की सरकारी नौकरी आई, किसी को घर मिला, बहुत सारे लोगों को आशीष मिली। जिन लोगों के मैं नाम मिल रहा था, गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं देख रहा हूँ ऐसे ANGPS के नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। मैं इसी समय परमेश्वर ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ डैनियल, ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष खुलेगी आपके ऊपर। जो लोगों के नाम
प्रभु ने मुझे दिखाए DABGNHRS के नाम वाले PR के साथ ब्लेस हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बाहर फॉरेन में आर्थिक तंगी हो रही है, होगी वो, लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी डील नहीं है, जिनकी डील है परमेश्वर के साथ कि मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, आप कहीं चले जाओ, परमेश्वर वहां भी आपको सक्सेसफुल करेगा, गुड न्यूज़ मिलेगा। आइए एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ जी। मेरा नाम रितु है और मैं गुजरात से हूँ और आज मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। 3 महीने पहले पापा जी ने मेरे लिए प्रोफेसी किया था कि रितु नाम की लड़की को कनाडा का वीज़ा मिलने जा रहा है। मैं से नामों को कुछ देख रहा हूँ, रितु, संदीप, मैं से देख रहा हूँ लवीना, मैं से देख रहा हूँ कि आपके लिए कोई ब्लेसिंग खुल रही है, वीज़े की ब्लेसिंग खुल रही है। मुझे अब कनाडा का वीज़ा मिल चुका है, इसलिए मैं पापा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मेरे प्रभु यीशु को धन्यवाद करना चाहती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। मैं कह रहा हूँ आज रात परमेश्वर आपकी सुनने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी सुनने वाला है, यीशु मसीह के नाम में मैं डील करता हूँ। आपका एग्रीमेंट है इसी समय परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा दी इस समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में।